दोस्तों, छठ महापर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। धीरे धीरे यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। कहा जाता है कि यह पर्व मैथिल, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह महापर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखलाता है और मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाने वाला पर्व है। छठी मैया, जिसे मिथिला में रनबे माई भी कहा जाता है, भोजपुरी में सविता माई और बंगाली में रनबे ठाकुर बुलाया जाता है, पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। छठ पूजा संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा और सुखमय जीवन के लिए भक्त पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार छठ पूजा को करने से छठी मैया हर मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कर देती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बाद रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद रानी ने एक मृत बालक को जन्म दिया। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और संतान के दुख में वह राजा आत्महत्या करने वाला था। राजा ने जैसे ही आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके सामने एक दिव्य सुंदरी देवी प्रकट हो गई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। जो भक्त सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोरथ मैं अवश्य पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा आराधना सच्चे मन से करोगे तो मैं तुम्हारी सभी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर दूंगी। यह सुनकर राजा ने माता को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उनकी बात को मान लिया। राजा और उसकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन माता षष्ठी की पूजा पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ की। उसकी पूजा और भक्ति को देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई। माता षष्ठी ने राजा की पत्नी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके पश्चात ही राजा की पत्नी मालिनी फिर से गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तभी से छठ का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ भक्त मनाने लगे। एक अन्य पौराणिक कथा जो प्रभु श्री राम और माता सीता से संबंधित है। इस कथा के अनुसार भगवान राम सूर्यवंशी थे और इनके कुल देवता सूर्यदेव थे। इसलिए भगवान राम और सीता जब लंका से रावण वध करके अयोध्या वापस लौटे तो अपने कुल देवता का आशीर्वाद पाने के लिए इन्होंने देवी सीता के साथ षष्ठी तिथि का व्रत रखा और सरयू नदी में डूबते सूर्य को फल, मिष्टान एवं अन्य वस्तुओं से अर्घ्य प्रदान किया। सप्तमी तिथि को भगवान राम ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद राजकाज संभालना शुरू किया। इसके बाद से आम जन भी सूर्य षष्ठी का पर्व मनाने लगे। छठ पूजा से संबंधित महाभारत काल की 2 अन्य पौराणिक कथाएं मिलती हैं। छठ पर्व को लेकर एक कथा यह भी है कि साधु की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए जब महाराज पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में दिन गुजार रहे थे, उन दिनों पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महारानी कुंती ने सरस्वती नदी में सूर्य की पूजा की थी। इससे कुंती पुत्रवती हुई। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए छठ पर्व का बड़ा महत्व है। कहते हैं इस व्रत से संतान सुख प्राप्त होता है। कुंती की पुत्रवधू और पांडवों की पत्नी
द्रौपदी ने उस समय सूर्यदेव की पूजा की थी जब पांडव अपना सारा राजपाट गंवाकर वन में भटक रहे थे। उन दिनों द्रौपदी ने अपने पतियों के स्वास्थ्य और राजपाट पुनः पाने के लिए सूर्यदेव की पूजा की थी। माना जाता है कि छठ पर्व की परंपरा को शुरू करने में इन सास बहू का बड़ा योगदान है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का एक प्रमुख पात्र कर्ण, जिसे दुर्योधन ने अपना मित्र बनाकर अंग देश यानी आज का भागलपुर का राजा बना दिया, भागलपुर बिहार में स्थित है। अंगराज कर्ण के विषय में कथा है कि यह पांडवों की माता कुंती और सूर्यदेव की संतान है। कर्ण अपना आराध्य देव सूर्यदेव को मानते थे। यह नियम पूर्वक कमर तक पानी में जाकर सूर्यदेव की आराधना करते थे और उस समय जरूरतमंदों को दान भी दिया करते थे। माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी और सप्तमी के दिन कर्ण सूर्यदेव की विशेष पूजा किया करते थे। अपने राजा की सूर्य भक्ति से प्रभावित होकर अंग देश के निवासी सूर्यदेव की पूजा करने लगे। धीरे धीरे सूर्य पूजा का विस्तार पूरे बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र तक हो गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलें और आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई और पौराणिक विषय के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही एक और रोचक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। हमारे चैनल इटर्नल एक्सटेसी की तरफ से आप सभी को छठ के इस महापर्व पर बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।